गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। कल मैंने आप लोगों को फैक्टर थ्योरम समझाई थी। आज अपने उस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आप अब तक आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दो थ्योरम से वाकिफ़ हो चुके हो। दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपके पास कोई एक पोलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और ए कोई लीनियर पोलिनोमियल है x प्लस ए। अगर आप px को x प्लस ए से डिवाइड करते हो, x माइनस ए से डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा पी ए। अगर x प्लस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर होगा p माइनस ए। चलो ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो जो लीनियर पोलिनोमियल है वो उसका एक फैक्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे पी ए 0 है, पी ए क्या है 0, तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। या इसका उल्टा बोल लेते हैं, x माइनस ए उसका एक फैक्टर है तो पी ए क्या होगा 0 होगा। ये अपनों ने कल अच्छे से समझा था। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेकंड। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताओ कि जी एक्स है ना, ये पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है। देखो, अगर ये फैक्टर थ्योरम नहीं लिखता तो मेरे पास एक तरीका और था। कौन सा था? अगर मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर देता, रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन इसने क्या कह दिया? फैक्टर थ्योरम का यूज करो। तो अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या थी, पहले उसको दोबारा समझिए। फैक्टर थ्योरम कहती है कि पी एक्स कोई एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। अब कहता है कि ए कोई रियल नंबर है, ए एनी रियल नंबर, ए एक कोई रियल नंबर है। फिर कहता है दो केस होंगे आपके पास। पहला केस कहता है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए इस पी एक्स का एक फैक्टर होगा। कब होगा? जब पी ए क्या हो 0। अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम में पी ए क्या था? रिमाइंडर था कि नहीं था? तो इसका मतलब कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है। दूसरा कहता है पी ए इक्वल टू 0 कब होगा? इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये थी बच्चों फैक्टर थ्योरम। कहता है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो x माइनस ए को इक्वल करो 0 के, x की वैल्यू आ गई a, x की a की वैल्यू पे इस पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो रिवाइज है। पिछले 2-3 दिनों से अपने सेम लाइन पढ़ रहे हैं। अब अपने इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ तक पढ़ा है, ये समझा दिया। देखो, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ब्रैकेट में साइड में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो मुझे चेक किस पे करना है? मुझे चेक करना है -1 पे। क्यों? p a 0 है, यानी कि प्लस a पे 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होता है। यदि माइनस ए पे 0 है तो प्लस ए उसका फैक्टर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यही चीज़ यहाँ देखेंगे अपने। अब देखो, मेरे को -1 पे चेक करना है तो ये देखो p -1 क्या आया? x की जगह क्या रख दूँ? -1 की क्यूब प्लस -1 की स्क्वायर -2 इंटू में -1 -1। अब देखो, यहाँ देखो 2 इंटू माइनस की क्यूब बच्चों माइनस होता है, 1 की क्यूब 1 होता है, माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, 1 की स्क्वायर 1 होता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 होता है। 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये +1 -1 प्लस 2 -2 0। अब क्या थी वो थ्योरम? अभी मैंने आपको समझाया था कि p -1 0 है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता है। हैंस p -1 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 1 इज ए
फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही आपको डिटरमाइन करना था कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो अपनों ने अच्छे से डिटरमाइन कर लिया कि नहीं कर लिया। अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप अपने आप करोगे। चलो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था भाई। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर। आपकी क्लास वाले बच्चों के मैसेज आते हैं, कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर ज़्यादा करा रहे हैं, काम होमवर्क ज़्यादा हो जाता है। आपकी क्लास के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई होमवर्क ज़्यादा हो जाता है, तो अब से अपने थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो होमवर्क टाइम से ख़त्म होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप आधे घंटे की वीडियो भी नहीं देख पाते तो आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, है कि नहीं है। चलिए इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड करो वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, कंडीशन दे दी, इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका पहला क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कहता है पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, के की निकालनी है। आपको क्या फर्क पड़ता है के की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आपको इसने क्लियर दे दिया। x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको x माइनस वन से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और बाय फैक्टर थ्योरम अपने डायरेक्ट करते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस वन एक फैक्टर है पी एक्स का, तो क्या होगा, देन पी वन इज इक्वल टू 0। पी वन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ से देखो x माइनस वन को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की 1 पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इसको नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं ताकि पता लग जाए, p1 इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा है अपनों ने, फैक्टर थ्योरम से। यही तो कहता है रिमाइंडर 0 होता है तो उसका फैक्टर होता है, ये रिमाइंडर है 1 पे 0 है तो तभी तो उसका फैक्टर होगा। आप देखो मैं यहाँ x की जगह 1 रख रहा हूँ, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ आ गया के इक्वल टू 0 माइनस 2। ये आ गया के की वैल्यू क्या आ गई, -2। देखो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस था। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपको बताना था कि ये इसका फैक्टर है क्या। अगर फैक्टर बताना था तो अपनों ने रिमाइंडर 0 निकाला। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपनों को ये नहीं बताना है कि ये इसका एक फैक्टर है। अपनों को इसने पहले से ही दे दिया कि ये इसका फैक्टर है। ये तो अपनों को गिवन है कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो अपनों को ये फैक्टर गिवन है तो अपनों ने फैक्टर वाली कंडीशन लगानी है। समझ गए। चलिए बच्चों इसका पार्ट करते हैं सेकंड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस ये बदल दिया। ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब देखो रूट का सिंबल है तो देख के घबराना नहीं है। अपनों को क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि ये एक पोलिनोमियल है px और x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होगी, 0 बाय फैक्टर थ्योरम से। अब x की जगह 1 रखना है, ये रहा 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से आया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से आया k इज इक्वल टू -2 माइनस √2। ये भी आंसर सही माना जाएगा। अगर थोड़ा और लिखना चाहो तो माइनस बाहर निकालो, 2 प्लस √2। ये भी आंसर आपका सही लिखा जाएगा।
ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको कह रहा है कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो आप 1 पर वैल्यू देख लो, 1 पर P1 पे 0 आना चाहिए। क्या लिखा है, बाईफैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तब P1 क्या होगा, 0 की, तो x की जगह 1 रख दिया, आंसर निकाल दिया। थर्ड क्या कहता है, के एक्स स्क्र माइनस रूट 2x प्लस 1, के एक्स स्क्र, थर्ड क्या कहता है, के एक्स स्क्र माइनस रूट 2x प्लस 1, के एक्स स्क्र माइनस रूट 2x प्लस 1, ठीक है। x की जगह 1 रखते ही क्या आ गया, 0, तो यहाँ देखो x की जगह 1 रखो, k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, k इंटू 1 की स्क्वायर क्या होता है 1, रूट 2 का 1 से मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस 1, k का मल्टीप्लाई 1 से k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से k क्या आ जाएगा, माइनस रूट 2 इधर जाके प्लस का रूट 2 प्लस 1 इधर जाके माइनस 1। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं अब लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए x की जगह देखो, आपको क्या कह रहा है, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, कहता है x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर होता है तो p की वैल्यू क्या आएगी, 0। यही मैंने लिखा है फैक्टर थ्योरम से, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो p1 क्या होगा, 0, और p1 0 होगा तो यहाँ लिख देते हैं k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। k का k है, x की जगह 1 रख रहा हूँ, x की जगह 1 रख रहा हूँ, बाकी सारा सेम है। देखो k इंटू 1 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से k इंटू 1 कितना होता है, k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, ये माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू प्लस 3, और आगे क्या आएगा, k इक्वल टू 3/2। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखो जब आपको बताना हो कि ये इसका एक फैक्टर है तो आप रिमाइंडर निकाल लो 0, जब आपको बताना हो, आपको गिवन हो कि ये इसका एक फैक्टर है तो आप कंडीशन लेके चलो, वैल्यू निकाल लो, चीज़ सेम ही है। अब सुनो थोड़ी सी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी क्लास है 9th लेवल की, और आपकी क्लास को शूट नहीं करता है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही करना, समझ गए। आप 9th स्टैंडर्ड के हो बच्चों, 9th स्टैंडर्ड को शूट नहीं करता है कि आप सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करो। तो पर कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा है ज़्यादा है ज़्यादा है, तो आज से अपने थोड़ा ही करना शुरू करेंगे। तो 2 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, 2 और 3, ठीक है। चलिए इनको तो ध्यान से कर लीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं कल, टाटा।